नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीरुद्ध आप सभी का दसवीं गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग हो? ऑल ऑफ यू आर सेफ। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसेंट कोल इंडिया रिक्रूटमेंट विदाउट गेट। क्या क्या इसमें स्ट्रीम्स है, क्या आपके लिए एडवांटेजेस होगा, क्या बेनिफिट्स होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है गाइस। ओके, तो आज से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुका है। 15 जनवरी 2025 10 बजे से सुबह, और 14 फरवरी जो है वैलेंटाइंस डे उसी में 6 बजे इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो वैलेंटाइंस डे तक इंतज़ार मत करो, और रोज डे हक डे में ही कम से कम उससे पहले निपटा दो बस। अंडरस्टैंडिंग क्या क्या स्ट्रीम है गाइस इसमें? कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश वैकेंसीज है 28 वैकेंसीज है, उसमें से 25 है फ्रेश वैकेंसीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 25 वैकेंसीज कम नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग कम ही होता है इसमें, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है। फिनेंस, लीगल, देन मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड देन मटेरियल मैनेजमेंट, देन योर पर्सनल HR सिक्योरिटी, एंड ऑल्सो योर कोल प्रिपरेशन। ये सारे चीज़ें यहाँ पे है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट, आप खुद डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख पाओगे, बट इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर नंबर ऑफ वैकेंसीज, दैट इज 434 वैकेंसीज गाइस, आउट ऑफ विच 358 आर फ्रेश वैकेंसीज, जो कि फिल होने वाला है थ्रू दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में बताऊंगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। एनवायरमेंट में एज यू नो 25 फ्रेश वैकेंसीज है, 28 टोटल वैकेंसीज। फाइनेंस में 103 वैकेंसीज है, आउट ऑफ 56 जो है ये है। लीगल में 9 वैकेंसीज है फ्रेश, 18 टोटल। मार्केटिंग इंसेस में 25 वैकेंसीज है फ्रेश। मटेरियल मैनेजमेंट में 41 है। पर्सनल HR में तो भाई 93 वैकेंसीज है, बहुत बढ़िया है 92। सिक्योरिटी में 36 वैकेंसीज है, एंड योर कोल प्रिपरेशन में 67 वैकेंसीज है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं बात करता हूँ कि क्या पेपर का पैटर्न होता है, तो उसमें CBT 1 और 2, मतलब पेपर 1 और 2 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। पेपर 1 में बेसिकली जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, उसमें कि आपके जो एप्टीट्यूड भी रहता है और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी रहता है। लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड और मैथ में भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो ना, तो इसमें एटलीस्ट आपको 100 में से 40 मार्क्स आ जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर आप आसपास के बारे में सोचते हो, तो देखते हो, थोड़ा खबर रखते हो, तो आपको 100 में से 40 मार्क्स मिनिमम, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है 100 में से 40। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है वो भी बताऊंगा। अगर आप पहले कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको NOC लेना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनल ईयर इज ऑल्सो एलिजिबल। बाकी ब्रांचेस के लिए जो है वहाँ पे डिप्लोमा भी कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है, बट एनवायरनमेंट जैसे जो ब्रांचेस है इसमें डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, इसमें आपको फुल डिग्री कोर्स ही चाहिए, बट फाइनल ईयर इज एलिजिबल। आइदर आप BE-BTech करो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या फिर आप BE-BTech कोई भी ब्रांच में करो, मास्टर्स करो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। देखो ये है एडवांटेज। मैंने बोला था सबको कि 2025 में वैकेंसी आएगी, राइट? यूट्यूब पे पूरा देख लो, आपको कहीं नहीं बोला होगा। सब बोलते हैं कि 5 साल बाद वैकेंसी आएगी। भाई ये कोल इंडिया के अंदर होने के कुछ तो फायदे हैं। जब बोल रहा हूँ तो सुन लिया करो। और कोल इंडिया के जो कंसेप्ट और जो आपके टेस्ट है बेसिकली, उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब लॉन्च होगा। उसके लिए मेरे ऐप डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ 30 ईयर्स है फॉर जनरल ऑन 30 सितंबर 2024। OBC +3, SC सॉरी OBC के लिए सिर्फ +3, SC के लिए +5, एंड PWD के लिए रिस्पेक्टिवली फॉर जनरल, OBC एंड SST 10 +10 +13 +15। एप्लीकेशन फी जो है वो 1000 रुपीज +180 रुपीज GST, दैट इज 1180 रुपये। बट इफ आई टॉक अबाउट द एक्चुअल पे दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हाइल गेटिंग इनटू इट, दैट इज ऑन द फर्स्ट ईयर आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, और उसमें आपका बेसिक पे होता है 50,000। बेसिक पे से बहुत दुखी होने की कोई बात नहीं है। बेसिक पे सिर्फ 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड रहता है, 50,000 बेसिक पे। ग्रॉस सैलरी जो आपको बनता है दैट इज नियर अबाउट 90,000, इंक्लूडिंग दैट पर्क्स एंड ऑल दिस थिंग। मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ विच बेसिकली इंक्लूड्स द लाइफ इन कोल इंडिया। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे DM कर रहे थे, पर नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था इसीलिए। बट अगेन आफ्टर 1 ईयर आपका बेसिक पे हो जाएगा 60,000, तब आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा दैट इज अराउंड 1,10,000 1,15,000 के आसपास। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ,
200 मार्क्स का टोटल पेपर है, 100 प्लस 100। लेकिन जैसे मैंने कहा, मान लो आप एक पेपर में 100 स्कोर कर दिए और दूसरे पेपर में मान लो आप 10 स्कोर किए, 20 स्कोर किए, देन यू आर नॉट क्वालिफाइड। आपको हर पेपर में जनरल कैटेगरी में 40 मार्क्स स्कोर करना ही है, ओबीसी में 35 एंड एसएसटी में 30 मार्क्स स्कोर करना ही है। और ओवरऑल जो 100 प्लस 100 200 में जो कट ऑफ होता है, दैट इज लास्ट ईयर के हिसाब से, और जो मैं बता रहा हूँ दैट इज अराउंड फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 130 के आसपास जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी। मल्टीपल लिस्ट्स दे में रिलीज 130 के आसपास जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी एनवायरमेंट में, और दूसरे ब्रांचेस के लिए मतलब ओबीसी के लिए 115 से 120 के आसपास एंड एसएसटी के लिए लाइक अराउंड इट इज गोइंग टू बी 100 से 110 के बीच में। तो यही है मोटा मोटी चीज़ें। बाकी जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। कोल इंडिया www.coalindia.in उसमें जाओ, उसमें career@CIL में जाओ, जॉब्स उसमें सिलेक्ट करो। मैं लिंक डायरेक्ट दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे डायरेक्ट पहुँचो एंड यू विल बी देयर। अच्छा, और उसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होगा, सिग्नेचर, फोटो, ये वो सब कुछ लगेगा आपको। डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं करना है उस सब के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक तरीके से गाइड करूँगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या डिफिकल्टीज यू में फेस इन रियल लाइफ, जो आपको कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो है एक्चुअली पोस्टेड वही आपको ये सब चीज़ें शेयर कर पाएगा, राइट? नोबडी एल्स कैन डू दैट। सो ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ डेफिनेटली just fill up the form, don't wait until 14th Feb, ओके? उससे पहले जो है चीज़ें कर लो ताकि सब सेट रहे। और कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में पूछो, आई विल रिप्लाई इट इमीडिएटली। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो।